हिंदी साहित्य का इतिहास याद करने का सुपर ट्रिक। पोयम के फॉर्म में प्रथम व्याकरण लिख डाला जेसुआ केटलर भाई ने। इतिहास लेखन का सूत्रपात किया गारसा द तासीराही ने। एग्जाम ऑप्शन किलर ट्रिक। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण जेसुआ केटलर द्वारा। कहानी कनेक्शन हिंदी का व्याकरण पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोश यानी कि जेसुआ की जरूरत होती है, बिना जोश के व्याकरण की बारीकियां दिमाग में नहीं बैठती। सुपर फास्ट टेस्ट। व्याकरण दिखा, दिमाग में आया जोश, जेसुआ केटलर। सूत्रपात सर्वप्रथम प्रयास दिखा, दिमाग में बजाई ताली, गारसा द तासी। जय हिंद दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सुपर टेट स्पेशल हिंदी साहित्य का इतिहास। एग्जाम हॉल ऑप्शन में आपको किलर ट्रिक, कभी ना भूलने वाला माइंड मैप। चलिए याद करते हैं पोएम के फॉर्म में। प्रथम व्याकरण लिख डाला जेसुआ केटलर भाई ने। इतिहास लेखन का सूत्रपात किया गारसा द तासीराही ने। इस्तवार द ला लिटरेरी ग्रंथ था फ्रेंच भाषा की शान। हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ शिव सिंह सरोज महान। कालक्रमानुसार पहला इतिहास ग्रियर्सन जी ने गाया। द मॉडर्न वर्नैकुलर लिखकर काल विभाजन समझाया। इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया आचार्य शुक्ल का नाम। सुपर टेट की इस क्लास में पूरे होंगे सारे अरमान। अब देखते हैं यहाँ पे आपका कुछ कनेक्टेड एग्जाम ऑप्शन किलर ट्रिक्स। ओके, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन है? जेसुआ केटलर। कहानी कनेक्शन क्या है? हिंदी का व्याकरण पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोश यानी कि जेसुआ की ज़रूरत होती है, बिना जोश के व्याकरण की बारीकियां दिमाग में नहीं बैठती। एग्जाम डायरेक्ट हिट। परीक्षा में जैसे ही दिखे प्रथम व्याकरण, दिमाग कहेगा जोश चाहिए, सीधे जेसुआ केटलर वाले विक पर टिक लगाइए। ओके, इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास सूत्रपात कौन किया? गारसा द तासी। ठीक है, ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेरी हिंदुस्तानी। ये कौन सी भाषा में है? विदेशी भाषा और फ्रेंच लैंग्वेज आप कह सकते हैं। विदेशी भाषा में कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। कहानी कनेक्शन क्या है? जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की सबसे पहले शुरुआत की, सबने उसका स्वागत ताली बजाकर, ठीक है, तासी मतलब कि ताली बजाकर किया। चूँकि यह पहला विदेशी प्रयास था, इसलिए नाम भी बहुत बड़ा विदेशी है, ठीक है, और फ्रेंच भाषा में। वैसे नाम देखिए, गारसा द तासी, लग ही रहा है कि मतलब इधर का तो कोई नाम नहीं है और इंग्लिश का भी नाम नहीं है, ठीक है। इस्तवार द ला लिटरेरी हिंदुस्तानी, तो इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था, ठीक है। और देखते हैं हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ क्या है? शिव सिंह सरोज द्वारा है। कहानी कनेक्शन क्या है? गारसा द तासी ने तो विदेशी भाषा में लिखा था, ठीक है, और लेकिन अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ किसने लिखा? हमारे भोलेनाथ यानी कि शिव जी से क्या रखेंगे याद? शिव सिंह सरोज। डायरेक्ट एग्जाम में देखिए क्या आप देखेंगे, हिंदी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ, हिंदी भाषा में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपनी भाषा में महादेव का नाम याद करिए, आंख बंद करके शिव सिंह सरोज पर टिक लगाइए। देखते हैं काल क्रमानुसार प्रथम ग्रंथ विभाजन व नामकरण कौन किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। ग्रंथ का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ओके, विशेषता क्या है? इसमें सर्वप्रथम विभिन्न कालों का नामकरण एवं काल विभाजन मिलता है। कहानी कनेक्शन क्या है? पूरे इतिहास के समय चक्र यानी कालक्रम, ठीक है, देखिएगा आपका जो कालक्रमानुसार है उसमें भी कालक्रम है, ठीक है, को मापना और काल विभाजन करना ही बड़ा गंभीर यानी कि जॉर्ज ग्रेट काम था। इसलिए इतने बड़े काम के ग्रंथ का नाम भी बड़ा इंग्लिश नाम है, ठीक है। तो जॉर्ज से आप समझ लीजिए कि क्या है, जॉर्ज से बड़ा याद रखिए, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट आप कैसे याद करेंगे? काल क्रमानुसार या काल विभाजन व नामकरण, बड़ा काम बड़ा अंग्रेजी नाम, सीधे जॉर्ज ग्रियर्सन। ओके, द मॉडर्न वर्नैकुलर। नाम में से ही ये देखिए, जॉर्ज नाम है, इंग्लिश का ही नाम होता है जॉर्ज, और द मॉडर्न वर्नैकुलर ये भी आपका इंग्लिश नेम ही है। और ऊपर जो अभी गारसा द तासी, ये इंग्लिश नेम भी नहीं है और हिंदी नेम भी नहीं है, मतलब कोई अदर ही लग रहा है, यानी कि वो फ्रेंच है। और उनका हिंदुस्तानी ऐसे भी करके है, तो वो भी आपको फ्रेंच ही लग रहा है। मतलब इंग्लिश और हिंदी तो नहीं है। अगर आप पहचानते नहीं है कोई लैंग्वेज, तो हिंदी और इंग्लिश तो जानते ही हैं, तो वो तो नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर कुछ अलग नाम लग रहा है तो इसका राइटर का नेम भी कुछ अलग ही होगा, ठीक है। चलिए, इतिहास को सर्वमान्य व्यवस्थित रूप देना किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
कहानी कनेक्शन, इधर उधर बिखरे हुए इतिहास के तथ्यों को पूरी तरह से नियमबद्ध और व्यवस्थित करने का काम केवल एक सच्चे और महान, सबसे महान यानी कि आचार्य ही कर सकते हैं। और वो आचार्य हमारे कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, एग्जाम में देखेंगे क्या? व्यवस्थित रूप देने का श्रेय इतिहास को व्यवस्थित करने वाले प्रधान गुरु कौन है हमारे? कौन से गुरु हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ सुपर फास्ट क्विक टेस्ट देख लेते हैं आप लोगों का। व्याकरण, व्याकरण से क्या लगाएंगे? आपको व्याकरण पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? जोश चाहिए। ठीक है, तो जेसुआ केटलर। सूत्रपात, प्रथम प्रयास, प्रथम प्रयास कौन किया था? यहाँ का कोई नहीं किया था। कौन किया था? गार्सा द तासी, यानी कि वो फ्रेंच थे। ठीक है, फ्रेंचाइज थे एक तरीके से। हिंदी भाषा में प्रथम दिखा कौन किया? हमारे महादेव। महादेव कौन? शिव सिंह सरोज। काल विभाजन यानी कालक्रम कौन किया? तो काल विभाजन वही कर सकता है जो बड़ा हो, जो जार्ज हो, जो बड़ा होगा। ठीक है, तो दिमाग बोला बड़ा काम, काल विभाजन करना बड़ा काम तो है ही, तो बड़ा काम, बड़ा इंग्लिश नाम जॉर्ज ग्रियर्सन। ओके, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। ठीक है, व्यवस्थित रूप, और ये व्यवस्थित रूप कौन सा दे सकता है? वो हमारे आचार्य जी के पास है, और वो आचार्य कौन हो सकते हैं? राम हो सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग बोला परम आचार्य, क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरीके से आपका, मुझे लगता है ये आपको पाठ तैयार हो गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो चलिए अब मिलेंगे आप लोगों ने से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको हिंदी साहित्य बहुत ही इजी वे में, पोएम के फॉर्म में, शॉर्ट ट्रिक से, सॉन्ग के माध्यम से सभी तरीके से याद कराने की कोशिश की गई है। तो एक बार जरूर चेक करके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।